हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर नौशाद अली जी के लिए डेडिकेटेड है। इन्होंने कमेंट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था और मैं 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में होगा। दोस्तों, नौशाद अली जी ने कमेंट करके पूछा था कि सर ये बताएं कि स्टेनोग्राफर और पेशकार इन दोनों में कौन सी सीनियर पोस्ट होती है और दोनों में कौन सी पोस्ट ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टेनोग्राफर और पेशकार में कौन सी सीनियर पोस्ट होती है और ये भी जानेंगे कि दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेनो और पेशकार दोनों पोस्टों में कौन सी पोस्ट सीनियर है। तो दोस्तों, ये बात आपको तब अच्छे से समझ आएगी जब आपने पेशकार की जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो अच्छे से देखा हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पेशकार की पोस्ट से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और बाद में इस वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से कौन सी पोस्ट सीनियर या बेस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रेड पे के हिसाब से देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफर और पेशकार में कौन सीनियर है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर स्टेनोग्राफर के ग्रेड पे की बात की जाए तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ये स्टेनोग्राफर 3rd की पोस्ट पर होते हैं और स्टार्टिंग में इनका ग्रेड पे 2800 होता है और फिर 5 साल बाद इनका प्रमोशन 4200 ग्रेड पे हो जाता है और इसके बाद 4600 ग्रेड पे तक स्टेनोग्राफर का प्रमोशन होता है। ठीक है, वहीं अगर पेशकार की बात की जाए तो पेशकार का कोई ग्रेड पे फिक्स नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जबकि पेशकार हमेशा प्रमोशन के थ्रू बनते हैं, इसीलिए पेशकार का ग्रेड पे कहीं फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पेशकार की जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पेशकार 2800 ग्रेड पे का भी हो सकता है, 4200 ग्रेड पे का भी हो सकता है, 4600 ग्रेड पे का भी हो सकता है और कहीं कहीं रेयर केस में पेशकार 2000 ग्रेड पे का भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको दोनों पोस्ट का कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। पेशकार जो है वो 2000 ग्रेड पे का भी हो सकता है, 2800 का भी, 4200 का भी और 4600 का भी, जबकि स्टेनोग्राफर डायरेक्ट 2800 से स्टार्ट होता है, 2800, 4200 और 4600। दोस्तों, स्टेनोग्राफर और पेशकार इन दोनों के ग्रेड पे के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। ठीक है, तो देखो, जैसे अगर पेशकार की बात की जाए तो पेशकार की प्रथम नियुक्ति जो होती है वो जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस के रूप में होती है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट के रूप में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पेशकार बनने का मौका मिले। जब आप जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट यानी 2800 ग्रेड पे में पहुंचते हैं, तब आपके पेशकार बनने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ग्रेड पे के हिसाब से देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट से 5 साल बाद 2800 ग्रेड पे में आप लोग सीनियर असिस्टेंट बन पाते हो। ठीक है, और तब पेशकार आप लोग बन सकते हो, जबकि स्टेनो 5 साल बाद 2800 ग्रेड पे से सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं, 4200 ग्रेड पे में। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से समझ आ रहा होगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्योंकि देखो, जूनियर असिस्टेंट को 5 साल लग जाते हैं 2800 ग्रेड पे पहुंचने में, जबकि स्टेनोग्राफर सीधा 2800 ग्रेड पे पर ही अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ग्रेड पे के हिसाब से देखा जाए तो इस मामले में स्टेनोग्राफर की जॉब बेस्ट है और ग्रेड पे के हिसाब से ही सीनियरिटी डिसाइड होती है। तो ग्रेड पे के मामले में स्टेनोग्राफर सीनियर होता है और रियलिटी में भी स्टेनोग्राफर को पेशकार से सीनियर माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, नौशाद अली जी के एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। अब बढ़ते हैं इनके अगले क्वेश्चन की ओर कि स्टेनोग्राफर और पेशकार इन दोनों में कौन सी पोस्ट ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर का जो मेन वर्क है वो जज साहब से ही रिलेटेड है। मतलब जज साहब जो भी ऑर्डर या जजमेंट स्टेनो को टाइप करने के लिए बोलेंगे, सिर्फ वही काम स्टेनो को करना होता है। इसके अलावा पब्लिक, एडवोकेट और पुलिस से डीलिंग करने का कोई भी काम स्टेनोग्राफर का नहीं होता है। ठीक है, जबकि पेशकार जो है वो जज साहब से भी कनेक्ट रहता है और पब्लिक, एडवोकेट और पुलिस से भी डील करता है। ठीक है, और इसी कारण पेशकार की पोस्ट स्टेनो से थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और पावरफुल है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जितनी अथॉरिटी ज़्यादा होगी आपके हाथों में, पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो दोस्तों पब्लिक हो या फिर एडवोकेट या फिर पुलिस, सभी पेशकार साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी पब्लिक हो या एडवोकेट या फिर पुलिस, इन सभी को अगर उस कोर्ट में काम पड़ेगा तो वो सबसे पहले या तो पेशकार के पास जाएंगे या फिर क्लर्क के पास। ठीक है, स्टेनोग्राफर से उनका कोई लिंक नहीं रहता। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब स्टेनोग्राफर पब्लिक, एडवोकेट और पुलिस से डील नहीं करेगा तो उसके पास पावर की थोड़ी कमी रहेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि स्टेनोग्राफर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दोस्तों स्टेनोग्राफर की भी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को आपसे काम होगा तभी वो आपके आगे पीछे घूमेगा और आपसे दुआ सलाम करेगा और आपको विशेष आदर सम्मान देगा, क्योंकि दुनिया वालों को जब तक आपसे कोई काम नहीं होगा तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आज की दुनिया का प्रथम सिद्धांत बन चुका है। तो दोस्तों रिस्पेक्ट स्टेनोग्राफर की भी है और पेशकार की भी, लेकिन कोर्ट के मोस्टली कार्य पेशकार के थ्रू ही होते हैं, इसलिए सब उनकी रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यह पोस्ट पावरफुल भी मानी जाती है एज कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए तो स्टेनोग्राफर सीनियर होते हैं, जबकि पावर की बात करें तो पावर पेशकार के पास ज़्यादा होती है और रिस्पेक्ट भी सबसे ज़्यादा पूरे कोर्ट में पेशकार को ही मिलती है। ठीक है, और किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी पेशकार की होती है। दोस्तों इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टेनो की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। स्टेनो की रिस्पेक्ट सभी करते हैं, सभी उनकी बात मानते हैं, लेकिन पेशकार से सभी को काम पड़ता है, इसलिए पेशकार के पास स्टेनो की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट और पावर होती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, चाहे वो ग्रुप सी यानी जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस की हो, या फिर ग्रुप डी की हो, या फिर ड्राइवर की हो, या फिर स्टेनोग्राफर की हो, दोस्तों अगर आप लोग मुझसे ये पूछो कि सर ये बताइए कि इनमें से सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है जिसके लिए हम तैयारी करें, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए सजेस्ट करूंगा और वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, क्योंकि सबसे सिक्योर जॉब है, सबसे कम सिरदर्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पावर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। जबकि दोस्तों अगर आपकी पोस्टिंग जूनियर असिस्टेंट या फिर पेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर होती है तो यानी क्लर्क बन जाओगे आप, तो क्लर्क में पावर तो आपके पास ज़्यादा रहेंगी स्टेनो से, और फिर बाद में आप पेशकार बन जाओगे तो पेशकार के पास भी पावर बहुत सारी हैं। लेकिन इन पोस्टों में एक तो क्लर्क और एक पेशकार, सबसे ज़्यादा सिरदर्दी है, आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, फाइलों के बीच के ये वाली फाइल कहाँ गई, ये फाइल कहाँ गई, किसी फाइल में से कोई भी कागज़ अगर मिस होता है तो वहाँ पे आपकी इंक्वायरी सेटअप हो जाती है, गलती किसी की भी हो, लेकिन तलवार हमेशा क्लर्क और पेशकार की गर्दन पर ही लटकती है। और दोस्तों अगर कभी भी कोई फाइल मिस हो जाए या फिर फाइल में से कोई कागज़ मिस हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है पेशकार और क्लर्क की जॉब में। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि फाइलें रोज़ाना होती हैं या कागज़ हमेशा गुम होते ही रहते हैं। अगर आप लोग अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से फाइलों को रखेंगे तो कोई भी फाइल या कागज़ मिस नहीं होता है। तो दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस किया कि स्टेनोग्राफर और पेशकार इन दोनों में कौन सीनियर है और किसके पास ज़्यादा पावर है। दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।